नमस्ते, मेरा नाम है अमित कुमार झा। सुप्रीम कोर्ट का काम होता है कि कोई भी देशद्रोह का आरोपी हो, एनएसए जैसा धारा लगा हो, तो उसके प्रति सख्ती बरतना। वो दोषी है, निर्दोष है, वो तो जब मामला बढ़ते रहेगा अंत में फैसला हो ही जाएगा। लेकिन कोर्ट का क्या नज़रिया होना चाहिए? एक सख्ती वाला। लेकिन जब कोर्ट एक एनएसए लगे आरोपी पर नरमी बरतने लगे तो ये चिंता का विषय है। और ये देखने को मिल रहा है सोनम वांगचुक के केस में। लेकिन इसके पीछे का जो असली कारण है, जो असली वजह है, वो पता चल गया है। क्योंकि ये वही सोनम वांगचुक है, वही 3 इडियट्स वाला फुनसुक वांगडू। बहुत इनोवेशन करने वाला है, पर्यावरण के लिए क्या क्या इनोवेट कर रहा है, बड़ा काबिल आदमी है। और इसको रेमोन मैगसेसे अवार्ड भी मिला है, और यही अवार्ड अरविंद केजरीवाल को भी मिल चुका है। तो आप समझ ही सकते हैं कि क्या शख्सियत है ये। अब इस पर जो आरोप लगा है वो है लद्दाख में हिंसा भड़काने का, जो 4-5 महीने पहले हुआ था। क्या हुआ था? हुआ यही था कि 370 हटा, जम्मू कश्मीर से अलग लद्दाख एक एरिया बना, और वो यूनियन टेरिटरी है। अभी एलजी वहाँ का शासन चलाते हैं, क्योंकि लद्दाख पाकिस्तान और चाइना दोनों से सटा हुआ है। इतना ये कॉम्प्लिकेटेड एरिया है। और उसी में ये व्यक्ति जो इन्वायरमेंट की बात करता है, पर्यावरण की बात करता है कि बर्फ़ ना पिघले, ये ना हो, वो ना हो, अचानक से जब से 370 हटा, लद्दाख एक यूनियन टेरिटरी बना, उसके बाद से ही पर्यावरण की इसने बात करनी बंद कर दी, या उसी के आड़ में कहें तो राजनीति अपनी शुरू कर दी। हर समय धरना, हर समय प्रदर्शन, कभी 5 दिन के लिए, कभी 10 दिन के लिए, कभी 20 दिन के लिए। और हर बार केंद्र सरकार और जो वहाँ का प्रशासन है नतमस्तक हो जाता था। अभी तक हर बार आइए मीटिंग करते हैं, ये लीजिए जूस, ये वो। मोदी सरकार का बहुत बड़ा कमी ये है, झुक जाता है। अड़हतिया आया, खालिस्तानी आया, चलिए बात करते हैं किसानों के बारे में। अरे कौन जेन्युइन है, कौन फर्जी है, उसको तो देखो। जो फर्जी है उसका पोल खोल करो, जेल में डालो। जो जेन्युइन है उनसे बात करो। सभे से बात करना है। इसी का फ़ायदा उठाकर, या कहें कि मनभड़ू हो गया ये वांगचुक, और इसने यही सितंबर 2025 में जो अंतिम अपना धरना दिया, उसमें एक दिन भाषण दे दिया। वो क्या? वो ये कि हम लोग सालों से शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं, लद्दाख का राज्य का दर्जा मिले इसके लिए। लेकिन हर चीज़ का एक लिमिट होता है, और युवाओं का सब्र का बांध टूट सकता है। और हमने देखा कि क्या हुआ अरब में, क्या हुआ बांग्लादेश में, और क्या हुआ नेपाल में। और उसके तुरंत बाद हिंसा मच गया। 4 से 5 लोग मारे गए, कई लोग घायल हुआ, प्रॉपर्टी डैमेज हुआ, और भाजपा का ऑफिस जला दिया। ये पार्टी के खिलाफ प्रदर्शन निकल के आ गया सामने कि ये ऑपोजिशन का बंदा है और कुछ नहीं, क्योंकि इसको वहाँ का केजरीवाल बनना है। अब कोर्ट में मामला चल रहा है, और इसी बीच हर बार इसकी बीवी, अब इसकी बीवी एक जगह लिखा हुआ है कोई और है, मीडिया में कोई और आ रही है, तो किस तरह का ये व्यक्ति है, छोड़ देते हैं उस बात को। लेकिन इसकी बीवी बार बार याचिका डाल के, तबीयत ठीक नहीं है, देखो टॉर्चर हो रहा है, अकेले कैद किया हुआ है एनएसए लगाकर। उनको कुछ कुछ डिवाइसेस चाहिए, क्योंकि उनको पर्यावरण का टेस्टिंग करना है जेल के अंदर में। मतलब कितना मेहनती आदमी है कि जेल गया है, वहाँ भी क्लाइमेट के ऊपर रिसर्च करना है। तो कोर्ट बार बार सरकार से पूछ रही है, हेल्थ बिगड़ रहा है, हेल्थ बिगड़ रहा है, छोड़ दो ना, इसको जमानत दे देते हैं, छोड़ दो। एनएसए का धारा इतना मजबूत है कि सुप्रीम कोर्ट सीधे नहीं कह सकता हाँ भाई बेल। लेकिन सरकार भी अड़ी हुई है। सीधा सरकार ने कहा 24 बार इसका जांच करा चुके हैं हेल्थ का, पूरा फिट एंड फाइन है। वही अरविंद केजरीवाल वाला, बीपी बढ़ गया, जेल का खाना ठीक नहीं है, बाहर का ले आओ, वही नौटंकी यही वांगचुक कर रहा है। और जितना भी ये मसीहा वाला लोग है, सब यही नौटंकी करता है। जेल जाते ही तबीयत बिगड़ जाता है। अब सुप्रीम कोर्ट के माननीय जज साहब लोगों ने दया आ गई,
सोनम वांगचुक का चेहरा देखकर दया आ गई। लगता है थ्री इडियट्स बहुत ज़्यादा देख लिया, इतने प्रभावित हैं। कहा कि सोनम वांगचुक ने गलत क्या कहा, वो तो गांधी के तरीकों की बात कर रहे थे, वो तो गांधी वाला रास्ता अपना रहे थे। उन्होंने तो कहा कि गांधी के लक्ष्य से सब लोग भटक गया है, वो तो शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे, इसमें तो कुछ बुरा नहीं है। तो सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने साफ कह दिया, ये व्यक्ति ये क्या कह रहा था कि ये हमारे और उनके बीच लड़ाई है। कौन उनके, कौन हमारे? ये देश कश्मीर से लेकर या कहें कि लद्दाख से लेकर कन्याकुमारी तक सब एक है, सब हम सभी का है। इनका उनका क्या है? मतलब ये जो अलगाववादी लोग हैं कि हम अलग वो अलग, ये अलग वो अलग, ये यासीन मलिक से अलग नहीं है। यासीन मलिक खूंखार अपराधी है, ये सॉफ्ट अपराधी है, लेकिन है अपराधी, है अलगाववादी। तुषार मेहता ने ये भी कहा कि आप लोग कह रहे हैं कि गांधीयन है, ये गांधी की विचारधारा पर चल रहे हैं, ऐसी बातें मत करें। इतनी महान शख्सियत की ऐसे व्यक्ति से तुलना ना करें, आपका मजाक उड़ जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा हमें कोई मतलब नहीं, मेरा जो मन करेगा हम कहेंगे। तो माननीय जज साहब लोगों से हम एक बात कहना चाहेंगे कि ये बड़ा आपको गांधी का विचारधारा पर चलने वाला लग रहा है, जबकि इसकी असलियत क्या है? इसका एक एनजीओ है HIAL, इसको मिला था ज़मीन 148 एकड़ 148 एकड़ की यूनिवर्सिटी बनाओ, तो 14 करोड़ इसको देना था, 2020 तक बना के रेडी करना था। 26 हो गया, नहीं बना। ये है हाल इसका। एक दिखावा के लिए सोलर पैनल वाला छोटा मोटा मिट्टी का घर बना दिया और कह दिया कि मैंने हाईटेक चीज़ें बना दी हैं, यही तो मेरा यूनिवर्सिटी है, ये अल्टरनेट यूनिवर्सिटी है। जबकि UGC से इसको परमिशन तक नहीं मिला, यूं ही चल रहा है, फिर भी डिग्रियां बांटे जा रहा है, पैसा ले रहा है मोटा। तो जब सरकार को लग गया कि ये नौटंकी कर रहा है, तो ज़मीन छीन ली और CBI जांच बिठा दी। और CBI जांच में फ़िलहाल ये निकल के आया है कि 6.5 करोड़ के आसपास इसको जो मिला फंडिंग, इसको इसने अपने प्राइवेट कंपनी में घुमा के डाल दिया। और 9 बेनामी खाता मिला है जो इससे जुड़ा हुआ है, सोनम वांगचुक से। बड़े ही गांधी का विचारधारा पर चलने वाला है ना ये जज साहिब जी। और इसीलिए इसके एनजीओ का FCRA लाइसेंस, जो फॉरेन फंडिंग का लाइसेंस है, उसको कैंसल कर दिया गया। यही है गांधी, यही है सत्यवादी। और क्योंकि सरकार सख्ती करने लगी, इसीलिए इसने ये हंगामा किया लद्दाख के नाम पर कि राज्य का दर्जा मिले, जिससे डाइवर्ट हो मामला और ये मसीहा के रूप में निकल के आए और इसका सारा भ्रष्टाचार दबा रह जाए। लेकिन जज साहब इतने भावुक हो गए हैं सोनम वांगचुक के लिए, उसका कारण भी तो समझना पड़ेगा ना। जब दोनों एक ही बिरादरी के हों तो क्यों नहीं दिल पसीजेगा। जब एक के लिए देश का मैटर बहुत बड़ा ना हो तो दूसरा को भी बड़ा नहीं ही लगेगा। जब सोनम वांगचुक के लिए अपना मकसद मेन है, देश की सुरक्षा जाए तेल लेने, तो कई जज साहब लोग जो आतंकवादी के लिए रात में बैठ के सुनते हैं, तो उसी विचारधारा के ये भी जज साहब लोग हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसमें देश विरोध क्या है? ये तो तिल का ताड़ लोग बना रहा है सरकार। गांधी की बात की है, इसमें गलत क्या है? वो तो युवाओं ने जला दिया। जब जज बायस हो के इस तरह से पक्ष लेने लगे, मतलब साफ है कि जमानत जल्द मिलेगा। मुश्किल है मिलना, लेकिन कोर्ट के पास असीमित पावर है, दिया गया है सरकार की मनमानियों से लड़ने के लिए। और ऐसे वोक जज इस्तेमाल करते हैं अपने विचारधारा के लोगों को बचाने के लिए। ऐसे जजों के लिए देशभक्ति, देश का मैटर कोई बड़ी बात नहीं है। वो तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है जी, वो तो नेपाल की बात कर दिए जी, उसमें क्या दिक्कत है। लेकिन वो गांधी है। लद्दाख इतना सेंसिटिव एरिया है, सेना को कैसे रसद पहुंच पाएगा बॉर्डर के पास? ये नौटंकी अगर इसका बढ़ने देता सरकार तो कि 1400 किलोमीटर इसको दूर फेंका गया जोधपुर जेल में, अकेले एकदम जेल में डाला गया है, बस अंडा सेल से थोड़ा ही कम है। इतना ये घातक मास्टरमाइंड आदमी है।
हर कोई घातक बंदूक चला के या बम बन के फटने से ही नहीं होता है। दिमागी शातिर, दिमागी बदमाश, दिमागी अलगाववादी ये व्यक्ति ये खुले में रखने लायक है। यानी गांधी की विचारधारा मतलब एक तरफ कहाँ सीजेआई सूर्यकांत जो देश की मिट्टी से जुड़े हैं, देश की संस्कृति वाला बात करते हैं, देश के मुद्दों पर सही बात करते हैं, सही फैसला लेते हैं, और वहीं दूसरी तरफ ऐसे ऐसे जज अभी भी वही वामपंथ के सड़न में सब डूबा हुआ है। क्या देशभक्ति, क्या देश की सुरक्षा, आज़ादी है बोलने दो, गांधी की बात कर रहा है। तो कोर्ट का रुख देखकर तो यही लगता है कि कितने भी सीजेआई आ जाए, कुछ भी हो जाए, अभी कई सालों तक कोई जुडिशरी में सुधार होने वाला है नहीं, और इसी वजह से सारे अपराधियों को ऐसे ही बेल मिलता रहेगा और वो लोग खुले घूमते रहेंगे और फिर बीमार होकर टपक जाएगा। यही होने वाला है। तो खैर जुडिशरी का तो अब क्या ही किया जा सकता है, लेकिन हिमंता बिश्वा शर्मा के मास्टर स्ट्रोक के वजह से कैसे राहुल गांधी के खास गोगोई और असदुद्दीन ओवैसी दोनों फंस चुके हैं जाल में, दोनों का पोल खुल गया, ये जानने के लिए इस वीडियो को देखें, और इस वीडियो को देखने के लिए बहुत धन्यवाद।